ओके स्टूडेंट, आज सेकंड थ्योरम है। सेकंड थ्योरम रियल एनालिसिस एमएससी पार्ट 1। सेकंड थ्योरम क्या है कि प्रूव दैट बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर देयर लाई अनदर रैशनल नंबर एंड हेंस एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर। थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है कि अगर आपके पास कोई भी दो रेशनल नंबर है तो इसके दरमियान एक ना एक रेशनल जरूर एग्जिस्ट करेगा, और सिर्फ एक ना एक रेशनल नंबर भी नहीं होगा बल्कि इनफाइनाइट रेशनल नंबर होंगे। अब इसको हमने प्रूफ करना है, तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, इसके लिए मैं कोई दो रेशनल नंबर ले रहा हूं, लेकिन यहां पे मैं क्या कर रहा हूं कि a इज लेस देन b। इसी तरह अगर a इज ग्रेटर देन b आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। a इज लेस देन b, यानी अगर आप कोई भी दो नंबर उठा रहे हो कोई ना कोई तो ग्रेटर होगा। ठीक है, तो मैंने कहा कि चलिए यहां पे b ग्रेटर है। अगर आप a ग्रेटर कर ले तो फिर भी प्रूफ हो जाएगा ये थ्योरम। अब अगर a लेस देन b है तो यहां पे मैंने क्या किया, दोनों साइड पे a को मैंने ऐड किया, यानी यहां पर भी मैंने ऐड किया और यहां पर भी मैंने ऐड किया। तो एडिशन से इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इन दोनों को ऐड कर ले तो यहां से 2a आ जाएगा, इसी तरह यहां पे 2 को शिफ्ट कर ले तो यहां पे डिवाइड बन जाएगा। इसी तरह जैसे कि यहां पे मैंने स्मॉलर नंबर को ऐड किया, यानी a को मैंने ऐड किया। अब इसी तरह a इज लेस देन b, यहां पे मैं b को ऐड कर रहा हूं दोनों साइड पे, तो यहां से 2b आ जाएगा और 2 को इस साइड पे शिफ्ट करके क्या बन जाएगा, डिवाइड बन जाएगा, एंड b इज लेस देन दिस। अब यहां पे क्या है, a इज लेस देन a प्लस b एंड दिस इज लेस देन, और देखिए ये लेस है b से, तो इसका क्या मतलब है कि a और b के दरमियान ये नंबर लाई कर रहा है। as a b belongs to rational number, a b क्या बिलोंग कर रहा है, रेशनल नंबर, तो ऑब्वियसली ये क्या है, रेशनल नंबर से बिलोंग करेगा। फॉर एग्जांपल यहां पे देखिए, अब यहां से फॉर एग्जांपल मैं क्या कर रहा हूं, 2 एंड 4, 2 और 4 क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर ले और 2 पे डिवाइड कर ले, ये a प्लस b, ये a है और ये क्या है, b है। तो अब देखिए इसको ऐड कर ले, 6 डिवाइड बाई 2, ये क्या आ जाता है, 3, यानी 2 प्लस 4 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 3 इज लेस देन 6। तो देखिए यहां पे एक अगेन, और ये फॉर्म क्या है, ये अगेन एक रेशनल नंबर ही है। अगर दो रेशनल नंबर्स को ऐड कर ले और 2 पे डिवाइड करें तो आपको अगेन एक रेशनल नंबर मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि इसी दो नंबर के दरमियान, यानी रेशनल नंबर के दरमियान हमने एक और रेशनल नंबर फाइंड आउट कर लिया। अब ये तो हो गया कि बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर देयर एग्जिस्ट अ रेशनल नंबर। अगर यहां तक आ जाए क्वेश्चन तो आप लोगों ने स्टूडेंट क्या करना है, यहां तक करना है। thus a b lies between a and b, thus between any two rational numbers there exist या there is a rational numbers। ठीक है, तो किसी भी दो रेशनल नंबर्स के दरमियान एक ना एक रेशनल नंबर जरूर एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, आप लोगों ने फिर यहां पे करना है, यहां तक करना है। लेकिन अगर आ जाए कि शो दैट देयर इज इनफाइनाइट रेशनल नंबर, तो फिर आप लोगों ने यहां से आगे भी करना है। ठीक है, नो वी शो दैट देयर इज इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स बिटवीन a एंड b। हमने क्या प्रूफ करना है कि देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट रेशनल नंबर है। तो इनफाइनाइट रेशनल नंबर के लिए मैंने क्या करना है, अब फॉर दिस इसको मैंने Q1 का नाम दिया, यानी यहां पे जो रेशनल नंबर एग्जिस्ट कर रहा था इसको मैंने क्या नाम दिया, Q1। तो a इज लेस देन Q1 इज लेस देन b। अब अगर यहां पे देख ले, यहां पे ये मैंने यहां से उठाया है, a इज लेस देन Q1। अब मैं स्मॉलर नंबर को क्या कर रहा हूं, यहां पे ऐड कर रहा हूं, यानी a को मैं क्या कर रहा हूं, ऐड कर रहा हूं। तो a प्लस a, और इसी तरह इसके साथ भी क्या कर ले, a को ऐड कर ले, तो यहां से 2a बन जाएगा और a प्लस q, 2 को इस साइड पे शिफ्ट करके ये क्या बन जाएगा, डिवाइड बन जाएगा। इसी तरह मैंने
ये पोर्शन यानी ये हिस्सा मैंने लिया था, अब मैंने क्या करना है, ये हिस्सा लेना है, यानी यहां पे मैंने Q1 इज लेस देन B। तो अब Q1 प्लस B इज लेस देन B प्लस B, यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, B को ऐड कर रहा हूं, यानी यहां पे Q1 के साथ B को ऐड कर ले और इसी तरह B को B के साथ ऐड कर ले, और इनइक्वालिटी पे एडिशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इन दोनों को ऐड कर ले और 2 को उस साइड पे शिफ्ट करके डिवाइड बन जाएगा, तो इसका मतलब क्या है कि B यानी Q1 प्लस B या B प्लस Q1 एक ही बात है, क्योंकि रियल नंबर है और रियल नंबर में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। तो B is greater than B plus Q divided by 2. Also since A is, अब देखिए ये तो आ गए ये दो नंबर, ये कंडीशन आप लोगों ने याद रखनी है। Also since A is less than B, ये क्या है, A is less than B है। अब मैंने प्रूफ क्या करना है, हमारा टास्क क्या होगा कि ये Q1 से क्या है, लेस है, ये Q1 से क्या है, लेस है, और इसी तरह ये Q1 से क्या होगा, लेस होगा, और इसी तरह जो B आ रहा है ये Q1 से क्या होगा, ग्रेटर होगा। ये हमने प्रूफ करना है, ये Q1 से ग्रेटर होगा और ये Q1 से लेस होगा। तो इसके लिए A is less than B, ये तो गिवन में है कि A is less than B है। अब यहां पे मैं Q1 को ऐड कर रहा हूं, देखिए जो वैल्यू जो आपके जहन में है उसी को आपने ऐड करना है। यहां पे हम A को फाइंड आउट कर रहे थे, तो A को मैंने दोनों साइड पे ऐड किया, ठीक है, यहां पे A को। इसी तरह हम यहां B को फाइंड आउट कर रहे थे, तो मैंने B को यहां पे ऐड किया। अब यहां पे मैंने Q1 को फाइंड आउट करना है, तो दोनों साइड पे मैंने Q1 को ऐड किया, तो यहां पे क्या आ जाएगा, A प्लस Q1 इज लेस देन B प्लस Q1। अब इसको भी 2 पे डिवाइड करें, इसको भी 2, क्योंकि ये 2 पॉजिटिव नंबर है, यानी 1/2, और पॉजिटिव नंबर अगर आप मल्टीप्लाइड कर रहे हो तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसमें ये कंडीशन, अब एंड A is less than Q1, अब देखिए यहां पे A is less than Q1 है, और मुझे क्या चाहिए, Q1 चाहिए, तो यहां पर भी मैंने Q1 को ऐड किया और यहां पर भी मैंने Q1 को ऐड किया, ठीक है, तो ये 2Q1 आ गया। अब 2 को इस साइड पे शिफ्ट करके, तो A प्लस Q1 डिवाइडेड बाय 2 इज लेस देन Q1। अब ये तो आगे कि दिस इज लेस देन Q1, ये तो एक हमने प्रूफ कर लिया। अब मैंने ये प्रूफ करना है कि दिस इज ग्रेटर देन Q1, तो आल्सो Q1 इज लेस देन B। यहां पर देखिए Q1 इज लेस देन B। अब मैंने Q1 को फाइंड आउट करना है, तो अगेन Q1 को ऐड कर ले यहां पे, तो ये क्या बन जाएगा, 2Q1 प्लस B, 2 को इस साइड पे शिफ्ट करके तो ये बन जाएगा। अब यहां पे क्या है, तो देखिए यहां पे हमारे पास एक रिजल्ट आ गया, और रिजल्ट क्या है, इस सब को हमने प्रूफ कर लिया कि A is लेस देन, यहां पे देखिए A is लेस देन A प्लस Q1 डिवाइडेड बाय 2, यानी यहां पे हमने प्रूफ कर लिया है, और ये स्टिल किससे लेस है, देखिए A प्लस Q1 डिवाइडेड बाय 2 किससे लेस है, Q1 से, ये किससे लेस है, Q1 से, ठीक है। अब यहां पे Q1 किससे लेस है, Q1 प्लस B डिवाइडेड बाय 2, इससे लेस है Q1 या B प्लस Q1 डिवाइडेड बाय 2, इससे लेस है, और ये स्टिल लेस किससे लेस है, B से, ये देखिए यहां से B प्लस Q1 डिवाइडेड बाय 2, ये किससे लेस है, Q1 से। इसको हमने कंबाइन कर लिया, सारे ये स्टेटमेंट इस सब को मैंने इकट्ठा कर दिया इस तरह A और B को, तो हमारे पास ये आ गया। अब A इज लेस देन Q, इसको मैं नाम दे रहा हूं Q2, और ये अपनी जगह पे, और इसको मैं नाम दे रहा हूं Q3 इज लेस देन B, वेयर Q2 इज इक्वल टू A प्लस Q1 डिवाइड बाय 2 and Q3 is equal to B plus Q1 divided by 2। अब देखिए, अब मैंने ये देखना है कि ये रेशनल नंबर है या नहीं, तो देखिए
ए रेशनल नंबर, Q1 रेशनल नंबर, अगेन दोनों को 8 कर ले और 2 पे डिवाइड कर ले, अगेन रेशनल नंबर, जैसे कि पहले हमने प्रूफ कर लिया। इसी तरह एक रेशनल नंबर ये है, एक रेशनल नंबर ये 2 पे डिवाइड करे, अगेन रेशनल नंबर आ गया। और मैंने सिंपलिसिटी के लिए मैंने नाम दिया इसको Q2 और इसको Q3। तो इसका क्या मतलब है कि इसके दरमियान 3 रेशनल नंबर आ गए, Q1, Q2 एंड Q3। तो B के दरमियान पहले मैंने एक प्रूफ किया, फिर इसके बाद 2 और रेशनल नंबर आ गए, तो 3 रेशनल नंबर आ गए। अब मजीद देखिए यहां पे अरेंजमेंट डिफरेंट है। यहां पे अरेंजमेंट क्या है कि Q1, Q2, Q3 आगे पीछे है। यानी अगर यहाँ पे Q1 होता है, यहाँ पे Q2, यहाँ पे Q3 अप टू सो ऑन, तो फिर हम अरेंजमेंट दे सकते हैं। लिट में क्या कर रहा हूं, लिट में सपोज कर रहा हूं कि Q2 इज इक्वल टू R1, Q1 इज इक्वल टू R2 एंड Q3 इज इक्वल टू R3। तो यहां पे मैं एक प्रॉपर अरेंजमेंट दे सकता हूं कि A R1 यानी Q1 की जगह, Q2 की जगह आप लोगों ने R1 यूज करना है, इस तरह Q1 की जगह आप लोगों ने R2 यूज करना है, Q3 की जगह आप लोग की जगह आपने R3 और लेस देन B। अब मैंने क्या करना है, यहां पे मैंने इनफाइनाइट नंबर चूंकि फाइंड आउट करना है। अब ये मजीद चलता जाएगा। इसी तरह अगर आप इसको मजीद कर लें, यही प्रोसेस अगर आप रिवाइज कर लें, सो वी कैन फाइंड मोर एंड मोर रेशनल नंबर। यानी यहां पे हम और भी रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल Q1 इज लेस देन R1, R1 इज लेस देन R2 इज लेस देन R3, इसी तरह R4 अप टू सो ऑन। हम क्या कर सकते हैं, पहले हम देखते हैं कि हम बहुत से सारे इसी तरह रेशनल नंबर एग्जिस्ट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं सपोज कर रहा हूं कि ये रेशनल नंबर्स क्या है, फाइनाइट है। ये रेशनल नंबर क्या है, हम फाइनाइट रेशनल नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये फाइनाइट रेशनल नंबर कौन से हैं, लेट we can find only finite number of rational number। हम फाइनाइट रेशनल नंबर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, और वो फाइनाइट रेशनल नंबर्स कौन से हैं, देखिए जब हम इस प्रोसेस को मजीद आगे ले जाते हैं तो हम कहते हैं कि नहीं ये फाइनाइट नंबर है, R1, R2, R3, R4 अप टू Rn इज लेस देन B। यानी इन दोनों के दरमियान में क्या कर सकता हूं, फाइनाइट नंबर वेयर R1, R2, Rn, R3, R4 अप टू Rn आर रेशनल नंबर। सो वी कैन नॉट फाइंड एनी अदर रेशनल नंबर। मैंने ये सपोज किया कि सपोज, या यहां पे लीड भी कर सकते हो, सपोज वी कैन फाइंड, ठीक है, या एज्यूम वी कैन फाइंड फाइनाइट रेशनल नंबर। यानी हम इनफाइनाइट नहीं फाइंड आउट कर सकते। सो देयर एग्जिस्ट नो अदर रेशनल नंबर एग्जिस्ट बिटवीन A and B except A and B। सॉरी, यस, देयर एग्जिस्ट, यहां पे देयर एग्जिस्ट ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर R1, R2, R3 अप टू Rn, एंड देयर एग्जिस्ट नो रेशनल नंबर एक्सेप्ट दिस। इसके अलावा कोई और रेशनल नंबर नहीं है। यानी R1 देयर एग्जिस्ट नो other rational number except, या एक रेशनल नंबर या और रेशनल नंबर, चले, और except R1 there exists no other rational number between A and B except R1, R2 up to Rn। इसके अलावा कोई और रेशनल हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या है कि A और R1, R2
R3 अप टू Rn, इसी तरह B, इन दोनों के दरमियान हम सिर्फ यही रेशनल फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसा हम कर सकते हैं तो इसका क्या मतलब है कि R1 प्लस R2 ये अगेन एक रेशनल नंबर होगा या नहीं? R1 भी रेशनल नंबर है, R2 भी रेशनल नंबर है, और इसको अगर आप 2 पे डिवाइड करें फिर भी R क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। और ये क्या है? लेस देन R2 है, और ये क्या है? ग्रेटर देन R1 है। ये हमने प्रूफ कर लिया कि अगर आपके पास दो रेशनल नंबर है, यानी ये क्या है? R1 है इज इक्वल टू 2, और ये क्या है? R2 है 4। तो अगर इन दोनों को यानी 2 प्लस 4 R1 प्लस R2 डिवाइड बाय 2 आपको क्या मिल जाएगा? 3। अगेन यहाँ पे एक और रेशनल नंबर आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि R1 और R2 के दरमियान एक और रेशनल नंबर यहाँ पे आ रहा है। इसी तरह इन दोनों के दरमियान एक और आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या मतलब है? ये तो कंट्राडिक्शन आ गया। और ये कंट्राडिक्शन क्यों आ गया? क्योंकि यहाँ पे हमने सब कंट्राडिक्शन हमारा जो सपोजिशन था उसी की बेस पे आया। हमने ये कह दिया कि नहीं ये फाइनाइट रेशनल नंबर है, इसके अलावा और रेशनल नंबर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, यानी सिर्फ R1 R2 अप टू Rn रेशनल नंबर है, बाकी इसके अलावा कोई रेशनल नंबर नहीं है। तो इसी तरह मैं यहां से पार्टिकुलर एक एलिमेंट ले, दो रेशनल नंबर R1 और R2 ले रहा हूं, तो हमने इससे पहले प्रूफ कर लिया कि दो रेशनल नंबर के दरमियान अगेन रेशनल नंबर है, इन दोनों के दरमियान अगेन रेशनल नंबर आ गया। तो देखिए इसके अलावा एक और रेशनल नंबर आ गया ये, इसी तरह यहां पे एक और रेशनल नंबर आ जाएगा इन दोनों के दरमियान। तो यहां पे जो हमने सपोज किया था इसके अलावा भी और रेशनल नंबर आ रहे हैं, जो कंट्राडिक्शन है, और हम कहते थे कि सिर्फ क्या है, इसके अलावा और रेशनल नंबर इनके दरमियान नहीं है, तो इनके दरमियान और रेशनल नंबर आ गया, और ये कंट्राडिक्शन है, और दिस कंट्राडिक्शन इज अराइजेस ड्यू टू अ रॉन्ग सपोजिशन दैट देयर इज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर। और ये स्टूडेंट मैंने नोट्स में कंप्लीट सारे स्टेटमेंट वगैरह लिख दिए हैं, वो मैं आप लोगों को सेंड करवा दूंगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट, अगर कोई मसला है तो मुझे कमेंट में भी लिख सकते हो, इसी तरह ग्रुप में भी आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके, अल्लाह हाफिज।